प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान को फोड़ा तो पूरे देश को जानना था कि कहां कहां फोड़ा, कैसे फोड़ा, कितना नुकसान पाकिस्तान को हुआ। लेकिन यह सिर्फ राहुल गांधी, कांग्रेस और उनका इकोसिस्टम ही था शायद जिसे यह जानना था कि भारत के राफेल गिरे हैं या नहीं गिरे, और अगर गिरे हैं तो कितने गिरे हैं। लेकिन इसके बाद तो राहुल गांधी एकदम आगे जाकर, एक कदम और आगे जाकर नरेंद्र सरेंडर की स्क्रिप्ट ले आए, और उनका और उनकी पार्टी का टेप रिकॉर्डर आज भी वहीं अटका है कि नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर। लेकिन पब्लिक के मन में क्या चल रहा है, इसका सबसे बड़ा रिपोर्ट कार्ड आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए उपचुनावों के नतीजों से क्लियर हो गया। आज 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे आए हैं, और इसमें नरेंद्र मोदी से लेकर केजरीवाल, ममता बनर्जी और राहुल गांधी तक के लिए बड़ा सियासी मैसेज भी है। क्योंकि जिन राज्यों में उपचुनाव हुए थे उनमें गुजरात की 2 सीट शामिल है, बंगाल की 1 सीट शामिल है, पंजाब की 1 सीट शामिल है और केरल की 1 सीट शामिल है। 4 राज्यों की इन सीटों के मेन किरदार भी 4 ही थे, नरेंद्र मोदी, केजरीवाल, राहुल गांधी और ममता बनर्जी। आज आपको विस्तार से बताऊंगा कि राहुल गांधी का नरेंद्र सरेंडर कैसे महा ब्लंडर साबित हुआ है, कैसे राहुल गांधी के सियासी ब्लंडर का फायदा केजरीवाल ने उठा लिया, बंगाल में ममता बनर्जी के किले पर बीजेपी के धक्के का कोई असर हो भी रहा है या नहीं, और नरेंद्र मोदी को रोकना क्यों मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन सबसे पहले आज आई सबसे बड़ी सियासी खबर की एक झलक देख लीजिए। लोग हमारी सरकार के काम से बहुत खुश हैं। 2027 तो तूफान आने वाला है। टक्कर सीधे बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में है। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, नरेंद्र सरेंडर। अगर आप 4 राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजों का निचोड़ देखें तो भाई मोदी के गढ़ गुजरात में बीजेपी का दबदबा अभी भी कायम है। उपचुनाव में बीजेपी ने पहले से भी ज्यादा बड़े अंतर से जीत हासिल की है, जो राहुल गांधी के लिए मैसेज है कि नरेंद्र सरेंडर बोलना छोड़ दीजिए बॉस। ये नतीजे अरविंद केजरीवाल के लिए भी बड़ी राहत लेकर आए। दिल्ली में हार के बाद से गायब हुए अरविंद केजरीवाल अचानक से कमबैक करते दिखे। आज गुजरात और पंजाब की 1-1 सीट जीतकर केजरीवाल ने भी कमबैक कर लिया। लेकिन केजरीवाल का यह कमबैक राहुल गांधी को पीछे धकेल देगा, क्योंकि पंजाब और गुजरात वो राज्य है जहां राहुल गांधी कांग्रेस की वापसी के लिए लगे हुए थे। दिल्ली में हार के बाद पंजाब में कांग्रेस यही माहौल बना रही थी कि भगवंत मान सरकार तो कभी भी गिर जाएगी। लेकिन पंजाब में भी केजरीवाल ने कांग्रेस के प्लान पर पानी फेर दिया। यानी गुजरात और पंजाब दोनों जगह ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी के नरेंद्र सरेंडर का नुकसान हो रहा है। कांग्रेस के लिए एकमात्र राहत की खबर केरल से आई, जहां कांग्रेस ने 1 सीट उपचुनाव की जीती है। वो भी क्यों, उसके बारे में आगे बताऊंगा। इस चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने भी अपनी सीट बंगाल में बचा ली। बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने और वहां भी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, उसके बारे में भी बताऊंगा। यानी राहुल गांधी की नरेंद्र सरेंडर की स्क्रिप्ट नहीं चल रही बॉस, और राहुल गांधी इसको समझने को तैयार नहीं है, कांग्रेस पार्टी समझने को तैयार नहीं है। उपचुनाव के इन नतीजों को अब आपको विस्तार से समझाता हूं, और सबसे पहले गुजरात का चैप्टर खोलता हूं। गुजरात की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों को अगर देखें तो इसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों के लिए खुशखबरी है। कोई खाली हाथ रहा तो वो नाम था राहुल गांधी का। कांग्रेस को 1 भी सीट नहीं आई, और बीजेपी के लिए अच्छी खबर यह रही कि उसने कड़ी विधानसभा सीट 39,452 वोटों के बड़े अंतर से जीती। यह जीत उसकी साल 2022 के विधानसभा चुनाव में मिली जीत से भी बड़ी थी। बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र चावड़ा को 99,709 वोट मिले, जबकि तीसरे नंबर पर रही आम आदमी पार्टी को सिर्फ 3,090 वोट मिले। कड़ी विधानसभा एससी रिजर्व सीट है। इस सीट को जीतकर बीजेपी ने गुजरात में अपने दबदबे को कायम रखा है, और 182 सीटों वाली गुजरात की विधानसभा में अब बीजेपी के पास 162 विधायक हैं। यानी गुजरात में बीजेपी को दूर दूर तक टक्कर देने वाला अब भी कोई नहीं दिख रहा। लेकिन फिर भी गुजरात में राहुल गांधी को अगर कोई उम्मीद थी कि भाई वो कुछ करेंगे तो भाई वो केजरीवाल से टक्कर ले लेते। लेकिन केजरीवाल ने वहां भी राहुल गांधी की पार्टी को धो दिया।
केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि अब राज्य में यानी गुजरात में असली मुकाबला तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है। कांग्रेस गुजरात में सीन में ही नहीं है। गुजरात को लेकर केजरीवाल का यह कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि गुजरात की विसावदर सीट पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है। साल 2022 के चुनाव में भी यह सीट आम आदमी पार्टी के पास थी। इस सीट पर आम आदमी पार्टी ने अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया को उतारा था। आम आदमी पार्टी ने यह सीट 17,554 वोटों के अंतर से जीती और यह आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी जीत है। हैरानी की बात यह भी है कि इस सीट पर बीजेपी साल 2007 से नहीं जीती, यानी बीजेपी तो लगातार यह सीट हार रही है। लेकिन कांग्रेस कहां है बॉस? अगर राहुल गांधी का नरेंद्र सरेंडर चल रहा था तो कम से कम कांग्रेस तो यह सीट जीत कर दिखाती, लेकिन कांग्रेस गुजरात की दोनों सीटें हार गई। इसी सीट पर जीत के साथ अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि गुजरात में आम आदमी पार्टी ही बीजेपी को टक्कर दे सकती है क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता तो खुद बीजेपी से मिले हुए हैं। सुनिए गुजरात में एक सीट जीतकर कैसे अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी को गुजरात में खारिज कर दिया। एक सीट पे जो बीजेपी ने हमारा एमएलए चोरी किया था, आज बीजेपी से हम वो सीट वापस छीन के ले आए हैं। इससे ये दिखाता है कि गुजरात के अंदर टक्कर सीधे बीजेपी और आम आदमी के पार्टी के बीच में है। कांग्रेस का स्टेटस सभी राज्यों के अंदर एक ही रह गया है, बीजेपी के हाथ की कठपुतली बनके बीजेपी को जिताने की कोशिश करना। पूरी की पूरी कांग्रेस की लीडरशिप, टॉप लीडरशिप जो है वो बीजेपी की जेब में बैठी है, बीजेपी के हाथ की कठपुतली है। यानी जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली चुनाव में हार के बाद से एकदम सन्नाटे में थे, गायब हो गए थे, आज केजरीवाल वापस आए और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से ना हो पाएगा भाई, ये तो बीजेपी की बी टीम की तरह खेल रहे हैं। आम आदमी पार्टी असली पार्टी है। गुजरात में अरविंद केजरीवाल को अपनी जीत से ज्यादा कांग्रेस की हार में मजा आ रहा है क्योंकि पिछले साल दिल्ली में राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल को फंसा दिया था। अब गुजरात की एक सीट जीतकर अरविंद केजरीवाल ने भी अपना बदला ले लिया। अगर आप साल 2022 में हुए गुजरात विधानसभा के बाद की स्थिति देखेंगे तो 2022 में कांग्रेस ने 17 सीटें जीती थी। अब कांग्रेस के सिर्फ 12 विधायक रह गए क्योंकि पिछले 30 महीने में कांग्रेस के हाथ से 5 विधायक ऑलरेडी फिसल चुके हैं। राज्य में इस दौरान कुल 7 सीटों पर उपचुनाव हुए, कांग्रेस एक सीट भी उपचुनाव में नहीं जीत पाई। जबकि नरेंद्र मोदी के गढ़ गुजरात के लिए पिछले साल राहुल गांधी लोकसभा में खड़े होकर गारंटी दे रहे थे कि गुजरात में तो मैं नरेंद्र मोदी को हरा दूंगा, लिख के रख लो। लिखने के लिए कह रहे थे कि लिख के रख लो, जैसे अयोध्या में हराया है वैसे गुजरात में नरेंद्र मोदी को हराएंगे। सुनिए राहुल गांधी गुजरात को लेकर कैसी बड़ी बड़ी बातें किया करते थे और आज फिर वही नतीजा। लिख के रखते ना तो कागज फाड़ना पड़ जाता। तो आपको गुजरात में हराएंगे इस बार, आप लिख के ले लो, लिख के ले लो। आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। गुजरात के चुनाव में मैं आपको बता रहा हूं, हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं। जो हमने कहा, और लिख के ले लो, लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में जैसे हमने अयोध्या में हराया है वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। कौन हराएगा? हमारे लीडर हराएंगे, हमारे बब्बर शेर टाइगर हराएंगे। राहुल गांधी कह रहे थे कि हमारे लीडर हराएंगे, बब्बर शेर टाइगर हराएंगे। अब वो बब्बर शेर टाइगर इस्तीफा देते फिर रहे, वो भी आपको आगे बताऊंगा।